नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च बुधवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के 11 दिन बाद मंगलवार से शुरू हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी दूसरे दिन भी जारी रही। चुनाव परिणाम के बाद लगातार इसमें बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में उदयपुर में बुधवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल 88 पैसे और डीजल के दाम में 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई। वहीं स्पीड पेट्रोल भी 88 पैसे महंगा हुआ। इसी के साथ 3 नवंबर से लगा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर ब्रेक अब हट गया है। घरों के बढ़ते डिमांड के चलते देश का हाउसिंग सेक्टर शानदार दौर से गुजर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक शहरी एरिया में रहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 60 करोड़ हो जाएगी। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर के 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 76 लाख करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है। इससे ये संकेत मिलता है कि इस सेक्टर की अच्छी ग्रोथ होगी। लॉकडाउन के बाद देश के टॉप 7 शहरों में हाउसिंग की बिक्री का वॉल्यूम सालाना आधार पर 113% बढ़ा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक बार फिर नया सियासी तीर छोड़ा है। राजे के सियासी तीर की खासी चर्चा हो रही है। वर्ल्ड पोएट्री डे के मौके पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने इस सियासी तीर को लेकर एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का एक अंश पढ़ा है, जिसमें कहा गया है, कदम मिलाकर चलना होगा। राजनीतिक गलियारों में इसकी जमकर चर्चा हो रही है। 2 दिन पूर्व पीएम मोदी ने भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को एक कृष्ण मोर पंखी गिफ्ट की थी। चंदन की लकड़ी पर इतनी बारीक कारीगरी देख जापानी पीएम भी उसके मुरीद हो गए। जापानी पीएम को मिले इस अनोखे गिफ्ट ने देश भर के लोगों का ध्यान खींचा है। चूरू के पवन जांगिड़ के हाथों से तैयार इस नायाब कारीगरी को खूब तारीफें मिल रही है। एक बार फिर दशकों से चंदन की लकड़ी पर नायाब चीजें तैयार कर रहा जांगिड़ परिवार चर्चा में है। खास बात यह है कि जांगिड़ परिवार की 4 पीढ़ियां 11 बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सम्मानित हो चुकी हैं। अब बाड़मेर अभियांत्रिकी महाविद्यालय में जेईई मेंस व नीट परीक्षा का सेंटर होगा। देश में होने वाली विभिन्न परीक्षा की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में जेईई मेन व नीट जैसे एग्जाम अब शहर के महाविद्यालय में होंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभियांत्रिकी महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को देखते हुए ये मान्यता दी है। बाड़मेर सहित जालौर जैसलमेर जिले के विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए जोधपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। कोरोना से पहले जहां शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स में रेलवे अधिकारियों की यात्राएं बड़ी चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि घाटे में चल रही ट्रेन में भी आरडीडीसी रेलवे अधिकारियों को मुफ्त सफर करवा रहा था। वहीं विवाद रेलवे की जमीन पर सालों पहले बने एक क्लब की सालाना लाइसेंस फीस चुकाने को लेकर है। करीब 10 दिन पहले लिखे गए इस पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि रेलवे ऐसे किसी भी विवाद से इनकार कर रहा है। बाड़मेर जिले के मीठड़ी गांव में प्रगतिशील किसान उम्मेदाराम प्रजापत ने खेतों में सब्जियों की क्यारियां लगाई है। इसमें धनिया सहित विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाई हुई है, लेकिन इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने के कारण सब्जियों के झुलसने की आशंका बढ़ गई है। लेकिन किसान प्रजापत ने इसके बचाव के लिए सब्जियों की बुआई के दौरान ही व्यवस्था कर दी थी। इसके लिए उन्होंने सब्जियों की क्यारियों के किनारे किनारे मक्के के पौधे लगा दिए हैं। जयपुर के एसएमएस में नेफ्रो, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो और एचपीबी के मरीजों को ओडीपी जांच और ऑपरेशन के लिए भटकना नहीं होगा। 7 फ्लोर के सुपर स्पेशलिटी भवन में इन रोगों के मरीजों को एक ही जगह सभी सुविधाएं महीने के अंत तक मिलने लगेंगी। ऑपरेशन थिएटर में काम आने वाले इक्विपमेंट से लेकर बेडशीट तक संक्रमण मुक्त करने के लिए ऑटोमेटिक और हैंड फ्री मशीनों का इस्तेमाल होगा। एमआरआई मशीन से मरीज हेडफोन के जरिए गाने सुन सकेंगे। यहाँ इलाज शुरू होने से ये पहला अस्पताल होगा जहाँ 3 इमरजेंसी होंगी। अब से भीलवाड़ा जिले में मनरेगा में सभी मैट महिलाएं होंगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर आशीष मोदी ने ये पहल की। करेड़ा ब्लॉक में तो सभी मैट महिलाएं ही लग चुकी हैं। अन्य ब्लॉक में भी सभी मैट महिला लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि नई पहल से अनियमितताएं भी रुकेंगी। माना जाता है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा ईमानदार होती हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर 27 मार्च से समर शेड्यूल लागू होगा। जयपुर से काशी, धर्मशाला और पटना के लिए नई उड़ान शुरू होगी। वहीं उदयपुर और जैसलमेर के लिए फ्लाइट बंद होगी। इन 3 शहरों के लिए स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संचालित हो रही है। समर शेड्यूल में जयपुर से 10 फ्लाइट शुरू होगी। फिलहाल जयपुर से हर दिन 53 घरेलू और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। समर शेड्यूल में 21 शहरों के लिए 57 फ्लाइट संचालित है।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। सीनियर सेकेंडरी परीक्षाएं गुरुवार 24 मार्च से शुरू और मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। सेकेंडरी प्रवेशिका और समकक्ष परीक्षाएं गुरुवार 31 मार्च से शुरू होंगी और मंगलवार 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से पौने 12 बजे तक होंगी। इसके लिए बोर्ड कार्यालय में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। जयपुर में मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग रह चुके युवक से हनी ट्रैप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हनी ट्रैप करने वाली 30 साल की लेडी डांसर को गिरफ्तार किया है। उससे 19.5 लाख के चेक और 50,000 रुपये कैश जब्त किए गए हैं। जयपुर की संजय सर्किल थाना पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने बताया कि गिरफ्तार युवती राधा कलंदीगढ़ खुर्जा बुलंदशहर की रहने वाली है। वो फिलहाल अजमेर रोड गुरुकृपा अपार्टमेंट में रहती है। युवती अपने पति को छोड़कर अकेली रहती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।